स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज द ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर एंड इट इज मोस्ट स्टेबल ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। नाउ वी डिस्कस हियर प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये कलरलेस लिक्विड होता है, डेंस लिक्विड होता है और इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विट्रियोल। थोड़ा ऑयली अपीयरेंस होती है इसकी, इसीलिए इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है, इट इज हाईली कोरोसिव इन नेचर। अगर ये स्किन पर टच कर जाता है या स्किन पे गिर जाता है तो स्किन इसकी वजह से बर्न हो जाती है। ठीक है, तो इट इज हाईली कोरोसिव इन नेचर ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर। थर्ड प्रॉपर्टी है, इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। व्हाई इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट? तो इसका आंसर होगा ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो H2SO4 है इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो सकती है इसकी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट हैज हाई विस्कोसिटी। तो हाई विस्कोसिटी है तो इट इज डेंस लिक्विड। क्यों होती है इसकी हाई विस्कोसिटी? क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूल है वो एसोसिएटेड फॉर्म में रहता है। एसोसिएटेड फॉर्म में वो क्यों रहता है? ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक्सटेंट ज़्यादा होता है, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। तो क्या होती है इसकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड दूसरे को मैं यहाँ पे जो है ड्रॉ करती हूँ SOH OH डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो जाते हैं। क्यों एसोसिएट हो जाते हैं? ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या क्रिएट हो जाती है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है H2SO4 का, ये H2SO4 जो कंपाउंड है ये इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं एसिडिक कैरेक्टर। H2SO4 जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इट इज डाइबेसिक इन नेचर बिकॉज इट रिलीज 2 प्रोटॉन इन एक्वस सोल्यूशन। तो एक्वस सोल्यूशन के अंदर H2SO4 रेडाइली H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर देता है, इसीलिए ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है इन एक्वस सोल्यूशन। तो 2 स्टेप के अंदर ये अपने दोनों प्रोटॉन को रिलीज करता है। क्या है रिएक्शन? देखो, H2SO4 इन एक्वस सोल्यूशन इट रिलीज H पॉजिटिव आयन, इट गिव्स हाइड्रोनियम आयन एंड प्लस में बाइसल्फेट आयन। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा? जो बाइसल्फेट आयन है वो फिर से एक्वस सॉल्यूशन में प्रोटॉन को रिलीज करेगा और किसकी फॉर्मेशन करेगा? हाइड्रोनियम आयन की एंड सल्फेट आयन। तो 2 आयन ये रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन में। इन दोनों आयन्स के रिलीज होने की वजह से ये 2 तरह के साल्ट की फॉर्मेशन करता है। एक साल्ट क्या होगा? बाइसल्फेट आयन, और दूसरा साल्ट क्या होगा? सल्फेट। In aqueous medium, it releases 2 type of ions, that is HSO4 minus bisulfate ion and second one is sulfate ion। तो इन दोनों आयंस के रिलीज होने की वजह से, इन दोनों आयंस के बनने की वजह से ये 2 तरह के साल्ट की फॉर्मेशन करता है। एक साल्ट है बाइसल्फेट और दूसरा साल्ट है सल्फेट। What are the reactions? Reactions are when acid react with alkali, it form 2 type of salt. In aqueous solution, sulfuric acid 2 आयन की फॉर्मेशन करता है। पहला होता है बाइसल्फेट आयन और दूसरा होता है सल्फेट आयन। इन दोनों आयन्स के बनने की वजह से जो सल्फ्यूरिक एसिड है जब वो एल्कली के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो 2 तरह की साल्ट की फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो वो किसकी फॉर्मेशन करेंगे? साल्ट की फॉर्मेशन करेंगे। तो पहला किस तरह का साल्ट बनेगा? बाइसल्फेट, और दूसरा साल्ट बनेगा सल्फेट। तो हम रिएक्शन देख लेते हैं। व्हेन NaOH रिएक्ट विद H2SO4 इट फॉर्म
sodium bisulfate, and when 2 mole of NaOH react with H2SO4 it form Na2SO4 plus 2H2O। तो ये दोनों टाइप के साल्ट जो है वो किसकी वजह से बन रहे हैं? क्योंकि दो तरह के आयंस की फॉर्मेशन होती है, बाइसल्फेट एंड सल्फेट आयन। तो दिस इज द एसिडिक नेचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम कहें कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो 2 प्रोटॉन को 2 स्टेप में रिलीज करता है, तो उसके एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम अगर कंपेयर करें तो Ka1 ऑलवेज ग्रेटर देन Ka2, क्योंकि बाइसल्फेट में से प्रोटॉन को निकालना क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए Ka2 की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, या जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इन सेकंड स्टेप वो डिक्रीज हो जाता है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। किसी एसिड के लिए हम अगर कहें कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा वो एसिड उतना ही क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है सल्फ्यूरिक एसिड की डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इट एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है विच रिमूव्स वाटर। कुछ रिएक्शंस ले लेते हैं हम जो जस्टिफाई करेंगे डिहाइड्रेटिंग नेचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। डिहाइड्रेटिंग नेचर को जस्टिफाई करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो H2SO4 है ये डिहाइड्रेटिंग नेचर को क्यों रिप्रेजेंट करता है? तो इसका रीजन क्या हो सकता है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अफिनिटी फॉर वाटर, इट एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल चेयरिंग ऑफ शुगर, इसमें ब्लैक कलर के चारकोल की फॉर्मेशन होती है आफ्टर इवापोरेशन ऑफ वाटर। तो क्या बनेगा? देखो C12H22O11 कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में जब ये रिएक्शन होती है तो H2SO4 इसमें से वाटर को रिमूव कर देगा, तो यहाँ पे एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस पीछे रह जाता है और वाटर इसमें से रिमूव हो जाता है। तो 12C। तो this is the process which is known as chairing of sugar, which is complete in presence of concentrate H2SO4. Why concentrate H2SO4 evaporate the water from the sugar? तो ये किस वजह से होता है? Due to dehydrating nature of H2SO4। ठीक है, तो दिस इज केन शुगर में से अगर हम इसकी जगह ग्लूकोज लें तो ग्लूकोज में से भी ऐसा ही होगा, C6H12O6 एसिड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर भी 6C प्लस यहाँ बनेगा वाटर। तो वाटर जो है इसमें से इवेपोरेट हो जाएगा, निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा और कार्बन पीछे बचेगा। तो जो शुगर को अगर हम कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो दिस प्रोसेस इज नोन एज चेयरिंग ऑफ शुगर एंड ओवरऑल इट रिप्रेजेंट द डिहाइड्रेटिंग नेचर ऑफ H2SO4। थर्ड प्रॉपर्टी, इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। It acts as good oxidizing agent. Why? It release one nascent oxygen. Due to release of one nascent oxygen, it acts as good oxidizing agent. तो क्या है? देखो इसकी रिएक्शन H2SO4 it gives sulfur dioxide, water and release one nascent oxygen. तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम, नॉन मेटल के ले लेते हैं कुछ एग्जांपल। तो it oxidize carbon to carbon dioxide. कार्बन जब नेसेंट ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज ओवरऑल रिएक्शन? ओवरऑल रिएक्शन इज से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 एंड 2, तो नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल आउट हो जाएगी। व्हाट इज अवर फाइनल रिएक्शन? 2H2SO4 प्लस कार्बन इट गिव्स 2SO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O। तो देखो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0, और 0 से यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो रहा है? +4। इसका मतलब कार्बन क्या हो गया? यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया है। किसने ऑक्सीडाइज किया इसे? H2SO4 ने। क्यों ऑक्सीडाइज किया? ड्यू टू रिलीज ऑफ वन नेसेंट ऑक्सीजन। नेक्स्ट और एग्जांपल्स ले लेते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स वन नेसेंट ऑक्सीजन and it also oxidizes sulfur to sulfur dioxide. So sulfur when react with nascent oxygen it gives sulfur dioxide. तो बैलेंस कर दें इक्वेशंस को, यहाँ इसको 8 से मल्टीप्लाई रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 SO2 8 H2O 8 O। नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल आउट हो जाएगी। हमारी फाइनल इक्वेशन क्या होगी?
एक H2SO4 प्लस SH, यहाँ बनेगा एक SO2। तो यहाँ पे कंबाइन कर देती हूँ मैं 16SO2 प्लस एक H2O। तो यहाँ पर देखो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितना है 0, और यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर +4। तो 0 से +4 हो रहा है, तो सल्फर यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, और जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है वो क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सल्फर को क्या कर देता है। नेक्स्ट रिएक्शन ले लेते हैं जो H2SO4 के ऑक्सीडाइजिंग नेचर को जस्टिफाई करती है। तो इट कैन ऑक्सीडाइज कॉपर मेटल टू कॉपर सल्फेट। कैसे ऑक्सीडाइज करती है देखो, H2SO4 it gives sulfur dioxide plus water and one nascent oxygen. Copper when combined with nascent oxygen it gives cuprous oxide. Cuprous oxide readily combined with H2SO4 and give copper sulfate. Copper sulfate देगी and plus में water gives water. क्लियर। अब देखो यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन हमें क्या करती है, हम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं विद मल्टीप्लाइंग सूटेबल इंटीजर। तो यहाँ में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्या होगा देखो, नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल आउट। क्यों? क्योंकि जो इंटरमीडिएट होते हैं वो फाइनल रिएक्शन में अपीयर नहीं होते। क्यूप्रस ऑक्साइड और बाकी चीजें जो है जो LHS साइड के रिएक्टेंट है और जो RHS साइड के प्रोडक्ट है उन्हें एक साथ लिख देते हैं। तो यहाँ हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, H2SO4 2H2SO4, यहाँ मिलेगा हमें प्लस Cu, यहाँ पर SO2 प्लस CuSO4 प्लस में 2H2। दिस इज द रिएक्शन विच एक्सप्लेन द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना होता है 0, और यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया +2। तो कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो H2SO4 है वो जिंक और मैग्नीशियम जैसी हाईली रिएक्टिव मेटल को ऑक्सीडाइज कर देता है। किसमें, उनके रिस्पेक्टिव साल्ट में। और क्या इवॉल्व करता है, डाइहाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। तो जिंक व्हेन रिएक्टेड विद H2SO4 इट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस डाइहाइड्रोजन गैस। इसी तरह से मैग्नीशियम के साथ में रिएक्ट करता है तो वो डाइहाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट में इसके यूजेस में। एज लैबोरेटरी रीजेंट, it is used as laboratory reagent in many chemical reactions. सेकेंड यूज है लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर। लेड स्टोरेज बैटरी में जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है। नेक्स्ट यूज है इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। जो क्रूड पेट्रोल होता है उसे रिफाइन करने में, क्लीन करने में H2SO4 को एज ए रीजेंट यूज किया जाता है। नेक्स्ट यूज है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में जितना भी H2SO4 प्रोड्यूस होता है किसी नेशन के अंदर, लगभग 50% H2SO4 जो है वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स। फॉर एग्जांपल अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट, इन अमोनियम सल्फेट, इन फर्टिलाइजर्स को प्रिपेयर करने में H2SO4 का यूज होता है। तो दीज आर द यूजेस एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा रहेगा हैलोजन फैमिली, ग्रुप 17 फैमिली।